हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे लियोविलीज थ्योरम। लियोविलीज थ्योरम, ठीक है। हमने क्या देखा था? हमने पहला पॉइंट ये देखा था, वाई। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में है ही क्यों, या आपके सिलेबस में क्यों है, ठीक है। ये रीजन हमने जाना था और वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। अब देखो भाई, किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाके वो देखो, ठीक है, तभी आपको ये समझ आएगा, ठीक है। ओके, तो हमने क्या क्या डिफाइन किया था? हमने एक सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स लिया था, ठीक है। क्या लिया था? सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, ठीक है। हमने क्या बोला था? ये सिस्टम क्या करता है? एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पोजेस करता है, ठीक है। क्या करता है? एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो उसके आप बोल सकते हो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए कितने आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए? जो क्यू एफ, ठीक है। क्यू एफ क्या चाहिए आपको? पोजीशन कोऑर्डिनेट। और वैसे ही पी एफ, ठीक है। देखो, ये था आपका Q1 Q2 अप टू QF, ये तो पोजीशन कोऑर्डिनेट। और P1 P2 अप टू PF, ये क्या चाहिए? मोमेंटम कोऑर्डिनेट, ठीक है। हाँ, अब क्या था? अब हमने किया था फेज स्पेस ड्रॉ, ठीक है। क्या किया था? फेज स्पेस ड्रॉ। ये मान लीजिए आपका फेज स्पेस है, ये है आपका Q कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये है आपका मोमेंटम एक्सिस, ठीक है। हाँ, इसमें हमने क्या ड्रॉ की थी? एक फेज लाइन, ठीक है। एक फेज लाइन ड्रॉ की थी कुछ इस तरह से। उसमें हमने क्या कंसीडर किया? एक इनफाइनाइटेसिमल हाइपर वॉल्यूम। क्या कंसीडर किया था? एक इनफाइनाइटेसिमल हाइपर वॉल्यूम, ठीक है। तो जो लाउली थ्योरम क्या बताती है? वो बताती है कि जो डेंसिटी ऑफ फेज स्पेस, या फिर कह सकते हो अगर आप एक इनफाइनाइटेसिमल आप हाइपर वॉल्यूम कंसिडर करते हो, उसके अंदर जो नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स है, या फिर कह सकते हो उसकी जो डेंसिटी है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, ठीक है। यही स्टेटमेंट था लियोविलीज थ्योरम का, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या देखा था? ये हमने कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लिए थे, ये हमने मोमेंटम अज्यूम कर लिए। उसके बाद जो इस हाइपर वॉल्यूम का जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम, वो क्या माना हमने? डी गामा। वो क्या हुआ? डी क्यू वन इंटू डी क्यू टू अप टू डी क्यू एफ। और वैसे ही डी पी वन इंटू में डी पी टू अप टू डी पी एफ। इसको हमने लिखा था डी क्यू इंटू डी पी, ठीक है। ये इनका मल्टीप्लीकेशन, ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, ठीक है। उसी तरीके से हमने डेंसिटी डिफाइन कर दी थी। डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डी, वो क्या था हमारा? डी फंक्शन ऑफ क्यू पी। और हमने माना था ये टाइम पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड करता है, ठीक है। ये माना था। ये हम बाद में प्रूव करेंगे कि ये नहीं करता है, ठीक है। हाँ, अब देखो भाई, इसके बाद हमने दिया था नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स। फेज पॉइंट्स वो क्या थे? डी एम। किस रीजन में? इस रीजन में डी एम, डी कैपिटल एम, ठीक है। वो क्या थी? डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इनटू में उसका वॉल्यूम। तो वो था डी पी क्यू पी और टी, ठीक है, इनटू में उसका वॉल्यूम डी क्यू वन अप टू डी पी एफ। ये हमने यहां तक कर लिया था। अब देखो भाई, अब हम एक अच्छा सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि ये जो डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स है, ये हम कैसे प्रूव करेंगे। देखो, इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखो। ये हमने माना एक पानी का तालाब, ठीक है। पानी का क्या है? तालाब है, स्विमिंग पूल है, ठीक है। आप इसके अंदर हो, ध्यान से देखना भाई एग्जाम्पल। आप इसके अंदर हो, ठीक है। अब आपको क्या देखना है? इस पानी के तालाब में जो पानी है, ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है। आप इसके अंदर बैठे और आपको ये देखना है, ये जो पानी है इस तालाब में, क्या इस पानी की डेंसिटी चेंज हो रही है? देखो, ये जो पानी का तालाब है, ये क्या है? ये है फेज स्पेस, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक कोई वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, ठीक है। कोई भी एक वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, है ना। हाँ, वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। वैसे यहां पर हमने हाइपर वॉल्यूम कंसीडर किया है। अब देखो,
इसमें भी कुछ पानी आएगा। अब हमने क्या देखना है, इसकी जो पानी है उसका डेंसिटी क्या टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वो कैसे देखेंगे। हम एक सरफेस कंसिडर करेंगे, एक तो सरफेस एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। एक तो ये वाला सरफेस कंसिडर कर लिया और एक इसके ऑपोजिट सरफेस कंसिडर कर लिया, ठीक है। वैसे ही यहां पर एक सरफेस कंसिडर करेंगे, ठीक है, और वैसे यहां पर एक सरफेस कंसिडर करेंगे, ठीक है। हम क्या देखेंगे कि मान लो इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन मान लो एक्स एक्सिस है, ठीक है। क्या देखेंगे कि इस डायरेक्शन में कितना पानी आ रहा है, मतलब इस सरफेस को कितना पानी क्रॉस कर रहा है, वो क्या बोलेंगे, कितना पानी एंटर कर रहा है, ठीक है। और वैसे ही हम इस सरफेस से देख लेंगे, इसके ऑपोजिट सरफेस से, कि कितना पानी इससे बाहर निकल रहा है, ठीक है। इसके अंदर जितना भी पानी है उसका डेंसिटी कब चेंज होगा, जब यहां पर जो पानी, मतलब डेंसिटी का मतलब जो जिस तरह से ये जो पानी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, वो अगर चेंज होगा तो इसका मतलब कि जितने पार्टिकल्स एंटर हो रहे हैं, ठीक है, उतने बाहर नहीं निकल रहे। सही है ना, डेंसिटी तभी तो चेंज होगा, ठीक है। तो हम क्या देख लेंगे कि कितने एंटर हो रहे हैं माइनस कितने बाहर निकल रहे हैं। सही है ना, सीधा सा हम तभी देखेंगे। देखो पानी का डेंसिटी तभी चेंज होगा कि एंटर होने वाले तो ज्यादा हो और बाहर निकलने वाले कम हो। वैसे ही हम इस वाले सरफेस के लिए देख लेंगे कि कितने एंटर हो रहे हैं और कितने बाहर निकल रहे हैं। सही है ना। तो अब देखो, अगर जितने एंटर हो रहे हैं उतने ही बाहर निकल रहे हैं, तो तब तो हम सीधा सा कह दें कि भैया डेंसिटी चेंज नहीं है, ठीक है ना। वही काम करना हमें तो, ठीक है। अब वो काम हम यहां करते हैं। यहां हम क्या कर देते हैं कि मान लो ये अब हो गया आपका फेज स्पेस, ठीक है। ये क्या हो गया आपका फेज स्पेस। अब हम क्या मानते हैं, इसको 2 डायमेंशनल मान लेते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अज्यूम फेज स्पेस QP स्पेस इज 2 डायमेंशनल, ठीक है। 2 डायमेंशन है तो एक तो क्या होगा, पोजीशन मान लीजिए वो हम फर्स्ट के लिए देख रहे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए Q1, और वैसे ही इधर क्या होगा P1, इसके कोरस्पॉन्ड मोमेंटा, ठीक है, वो क्या होगा P1। अब हमें क्या देखना है, अब हम 2 सरफेस कंसिडर करते हैं। पहला तो क्या, ये वाला, ठीक है। ये सरफेस कौन सा बोल दिया हमने, ये वाला बोल दिया हमने Q1, ठीक है। ये Q1 पोजीशन पे है, ठीक है। और वैसे ये क्या होगा, कुछ डिस्टेंस, मान लीजिए वो डिस्टेंस हमने मान ली DQ1, ठीक है। तो इसका पोजीशन क्या होगा Q1 प्लस DQ1, सही है। वैसे ही इस वाले के लिए क्या होगा, इसको हटा दो, अब आप यहां से चले गए, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा P1, और वैसे ये क्या होगा P1 प्लस DP1, सही है ना। हाँ, अब देखो भाई, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमने सरफेस कंसीडर किया है वो हम पहले तो सिर्फ Q1 के लिए देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम जनरलाइज कर देंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूं, द नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स एंटरिंग द फर्स्ट फेज इन टाइम dt, ठीक है। जो पहला आपका जो सरफेस है कौन सा, Q1 वाला, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, द नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स एंटरिंग द फर्स्ट सरफेस इन टाइम dt। टाइम dt के अंदर कितने नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स एंटर हुए हैं, ठीक है। वो किससे देंगे, देखो यहां से ही आएगा वो dm से, ठीक है। dm से ही आएगा ना, ये क्या नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स। अब कितने एंटर हुए, वो चेंज किस में हो रहा है, वो Q1 में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या देखना होगा, जो Q1 के अंदर हमें टाइम कहीं ना कहीं से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे हम, ये D तो भैया ऐसा कैसा ले लो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, देखो dQ1 आता है ना, तो हम क्या कर देते हैं dQ1 अपॉन dt इंटू dt कर सकते हैं ना ये, ठीक है। हमने क्या देखना है, हमें टाइम के साथ देखना है, इस टाइम dt के अंदर कितने नंबर ऑफ फेज पॉइंट एंटर हुए हैं, ठीक है। तो हमें टाइम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने इंट्रोड्यूस कर दिया अभी, ठीक है। डॉट में क्या आएगा, dQ2 dQ3 अप टू dP1 अप टू dPF, सारे मल्टीप्लाई में आ गए, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, d डॉट क्या लिख सकते हैं, Q1 डॉट
लिख सकता हूं ना, ये क्या बन जाएगी वेलोसिटी। देखो dq1 अपॉन dt क्या बन जाता है, q1 डॉट इनटू में dt, सही है, डॉट dq2 अप टू dpf। ये क्या है, एंटरिंग, कितने एंटर हो रहे हैं इस सरफेस से, q1 सरफेस से। अब हम क्या करेंगे, जो इस q1 से dq1 डिस्टेंस पे जो सरफेस है, ठीक है, उसमें कितने नंबर ऑफ पॉइंट फेज पॉइंट्स है वो एग्जिट हो रहे हैं, ठीक है, कितने लीव हो रहे हैं, ठीक है, वो किससे देंगे, देखो नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स लीविंग, कितने लीव कर रहे हैं, ठीक है, वो हम कैसे देंगे। एक तो ये देखो, अगर पहला कैसे देखेंगे, देखो ध्यान देना इस बात पे, कितने, देखो जितने एंटर हुए हैं पहला तो वो लिख देंगे उतने ही बाहर निकल गए, ठीक है। कैसे लिखेंगे कि जितने एंटर हुए हैं पहले तो उतना ही लिख देंगे कि उतने ही बाहर निकले, ठीक है, इस पे ध्यान देना। डॉट dq2 dpf। प्लस में क्या देखेंगे, प्लस में हम ये देखेंगे ये जो dq डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, ठीक है, इन फेज पॉइंट्स ने जितना dq डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसके अंदर क्या ये नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स चेंज हुए हैं, ठीक है, यही तो देखना है। पहला तो ये देख लिया हमने कि जितने एंटर हुए उतने ही लिख दिए हमने, उतने ही लीव कर गए, ठीक है। अब क्या देखना है, अब हमें देखना है कि कितने चेंज हुए हैं ये जो dq1 डिस्टेंस है, उसके लिए क्या कर देंगे, इसी का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, d डॉट q1 डॉट dt इनटू में dq2 अप टू dpf, ठीक है, ये इतना है भाई, ठीक है। हाँ अब देखो भाई, ये आपको समझ आ रहा है ना। अब देखो जितने एंटर हुए उतने लीव करेंगे तो सिर्फ ये टर्म रह जाएगी, ये वाला जीरो हो जाएगा, सही है ना। अगर जो नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स है वो चेंज नहीं हो रहे तो ये वाला जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा, ये तो हमने ऐसा कैसा रख दिया, प्लस में इसका डिफरेंशिएशन कर दो, वो कैसा आएगा, देखो ये सारे तो क्या है आगे कांस्टेंट है q1 के रिस्पेक्ट में, क्या बच गया ये, तो पहले तो क्या कर दो, d को कांस्टेंट रख दो, ठीक है, और dq1 डॉट अपॉन dq1 लिख सकता हूं, इंटू dt है, ठीक है, इंटू dt है, प्लस में क्या आ जाएगा, ये इस बार हम ये d अपॉन dq1, अब बाहर क्या लग देंगे, q1 डॉट इंटू dt, सही है। अब देखो dq2 अप टू dpf, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या देखने वाले हैं कि द चेंज, ठीक है, या फिर कह सकते हो द नेट नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स एंटरिंग, ठीक है, नेट नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स कितने एंटर हुए हैं वो कैसे देखेंगे, जितने आपके एंटर हुए माइनस लीव, कितनों ने लीव किया है वही तो देखेंगे, नंबर ऑफ फेज पॉइंट कितने एंटर हुए हैं, ठीक है, वो कैसे देखेंगे भाई, वो देखो अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना। हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म में से ये वाली टर्म माइनस कर देंगे, कौन सी, इस वाली टर्म में से ये वाली टर्म माइनस कर देंगे, ठीक है, जितने सॉरी एंटरिंग में से लीव माइनस करना है, ठीक है, तो इसमें से ये टर्म माइनस कर देंगे, तो ये वाली जो टर्म है वो तो इसके सेम है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा विद माइनस साइन, ठीक है, तो ये बच गया हमारा माइनस ऑफ पहला तो था d डॉट dq1, ठीक है, इंटू dt, सही है, प्लस में क्या था d ओवर dq1 डॉट आपका q1 डॉट इंटू dt, ठीक है, बाहर क्या था dq2 dq3 अप टू dpf, ठीक है, इतना बात समझ आई। अब हम क्या करते हैं, हाँ यहां तक छोड़ देते हैं, ठीक है, ये dt हम बाहर ले सकते हैं वैसे। अब देखो हमने q1 के लिए देख लिया, ठीक है, वैसे ही यहां पर हमारा आपका एक और भी तो सरफेस है P1, देखो हमने इस सरफेस और इस सरफेस के लिए देख लिया, वैसे ही हमें इस वाले सरफेस और इस वाले सरफेस के लिए देखना है, तो जहां पर Q1 है वहां पर आप P1 पुट कर दो, ठीक है, तो हम क्या पुट कर देते हैं,
फॉर P1 कोऑर्डिनेट, ठीक है, वो क्या आएगा माइनस डी डॉट डी P1 डॉट अपॉन डी P1। अब देखो भाई dt बाहर ले लेते हैं हम, ठीक है, प्लस में डी डी ओवर डी P1 डॉट P1 डॉट dt, और यह आ जाएगा dq2 dq3 अप टू dpf, है ना भाई। हम यहां पर एक टर्म मिस कर गए। एक टर्म ऐसी है कि देखो यहां हमने क्या देखना था, जो Q1 डायरेक्शन में चेंज देखना था, तो हम यहां पर कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं कर सकते ना, हमने तो यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव करना था। करली ओवर करली Q1 इनटू में हमारा क्या आएगा dQ1, ये हमने मिस कर दिया था, ठीक है। वैसे यहां पर क्या आएगा, एक मल्टीप्लाई में dQ1, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्या बन गया, ये हमारा पूरा बन गया वही वॉल्यूम। देखो जो हमारा यहां पर था ना, कौन सा, ये वाला, ये वॉल्यूम डी टाउ बन गया ना वापस, ठीक है। तो यहां पर हम क्या पुट कर देते हैं, इस वाले की जगह हम पुट कर सकते हैं डी गामा, ठीक है। वैसे यहां पर हम क्या पुट कर सकते हैं, डी गामा पुट कर सकते हैं ना। देखो भाई वो थोड़ा सा आप देख लेना, वो पार्शियल डेरिवेटिव होगा, कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं होगा, ठीक है। हम यहां तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब हमने क्या देखना है, अब हमने देखना है कि जो हमारा टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स है, ठीक है, फेज पॉइंट्स है, वो क्या है वो है हमारे DM, टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स, ठीक है। हमने क्या देखना है, इसमें रेट ऑफ चेंज, इस टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स में रेट ऑफ चेंज देखना है। क्या देखना है, रेट ऑफ चेंज। वो हम कैसे देखेंगे, इसका भी भाई पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, डेल DM ओवर डेल T, ठीक है, इनटू में क्या रख दो dt, सही है ना। यही तो करना है हमें, जो टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनमें टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं, ठीक है, वही तो देखना है हमें। तो इसके लिए क्या कर दे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद टाइम, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम भाई, जो भी ये आए हैं हमारे, एक तो Q1 सरफेस से और एक P1 सरफेस से, इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो भाई माइनस साइन हम कॉमन ले लें, ठीक है। देखो यहां से हम d कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, d कॉमन ले लिया, और ये बन गया हमारा करली Q1 डॉट अपॉन करली Q1, ठीक है, प्लस में ये वाला करली, ये भाई करली है आपके, पार्शियल है, कंप्लीट नहीं है ये, ठीक है, ये पार्शियल है भैया। तो ये आ गया आपके करली P1 डॉट अपॉन करली P1, ठीक है, प्लस में क्या आ गया, प्लस में आ गया करली D और करली Q1 डॉट प्लस करली D ओवर करली P1 डॉट, ठीक है, इनटू में हमारा dt, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट बंद करते हैं, dt है और क्या है, d टाउ है, ठीक है। ये किसके लिए, ये सिर्फ एक के लिए, किसके लिए, Q1 एंड P1 के लिए, ठीक है, इतना आ गया। अब अगर हम इसको जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है, फॉर किसके लिए, जनरलाइज केस, ठीक है, उसमें क्या लेना है हमें, Q1 Q2 अप टू Q कितना लेना है, QF लेना है, QF तक लेना है। वैसे ही P1 P2 से PF लेना है। इसके लिए क्या कर देंगे हम, जितने भी है उनका समेशन कर देंगे। तो जो हमारा ये है डेल ओवर डेल T DM इंटू dt, वो क्या बन जाएगा हमारा, माइनस समेशन किसका, I इक्वल्स टू 1 to F, ठीक है, टोटल F के लिए देखना है। वैसे ही जहां पर 1 है वहां पर आप I पुट कर दो, डेल QI प्लस डेल PI डॉट डेल PI, ठीक है, प्लस में भाई ये टोटल है, प्लस में डेल D ओवर डेल QI डॉट प्लस डेल D ओवर डेल PI डॉट, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये बन गया dt इंटू डी टाउ। अब हम क्या करते हैं, अब हम लगाते हैं हमारी हैमिल्टन्स इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टोनियन इक्वेशन, ठीक है। क्या लगाएंगे हम भाई, ये d बाहर है, d बाहर है, ये d बाहर है,
ठीक है, हमें देखो इनकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो वो किससे निकालेंगे? हैमिल्टनियन इक्वेशन। वो क्या होती है? क्यू आई डॉट इक्वल्स टू डेल एच ओवर डेल पी आई, ठीक है। और वैसे ही पी आई डॉट क्या होता है? माइनस डेल एच ओवर डेल क्यू आई, यही होता है। इनका दोबारा हम क्या कर दें? क्यू आई के साथ डेरिवेटिव, और वैसे ही इसका क्या कर दें? पी आई के साथ कर दें, और दोनों का सम कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? डेल क्यू आई डॉट ओवर डेल क्यू आई, ठीक है। ये क्या आएगा? ये जो भी आएगा, पहले हम क्या कर देते हैं? दोनों को ऐड कर देते हैं। वैसे ही इसका कर देते हैं डेल पी आई डॉट ओवर डेल पी आई। हमने क्या किया है? इसका पी आई के रिस्पेक्ट में, इसका क्यू आई के रिस्पेक्ट में, और दोनों को ऐड कर दिया है, ठीक है। वो क्या आ जाएगा हमारा? वो आ जाएगा हमारा डेल स्क्वायर एच ओवर डेल क्यू आई डेल पी आई, ठीक है। माइनस में डेल स्क्वायर एच डेल पी आई इंटू डेल क्यू आई। ये क्या आ गया अभी? ये आ गया आपका 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जब आप ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये टर्म है वो आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं? ये वाली टर्म को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहां से हमारा जो ये आता है ना, क्या? डेल ओवर डेल टी डी एम इंटू डी टी, वो क्या आ गया हमारा? वो आ गया माइनस समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू एफ। ये आ गया आपका करली डी ओवर करली क्यू आई इंटू क्यू आई डॉट प्लस करली डी ओवर करली पी आई इंटू पी आई डॉट, ठीक है। इंटू में क्या था हमारा? डी टी डी टाउ, ठीक है। इतना काम हुआ। अब हम क्या करते हैं? अब हम इस डीएम की वैल्यू पुट करेंगे। हमारा डीएम क्या था? हमारा डीएम था डी पी क्यू पी और टी। इंटू में क्या था? इंटू में था हमारा डी गामा, सही है ना। अब भाई ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ये तो आपका आ जाएगा डेल डी ओवर डेल टी, ठीक है। अब देखो यहां हम सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो हमारा जो Q और P है वो तो क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट को हम नीचे रख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? डी टी इंटू डी गामा, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू एफ, और ये वाला पूरा पूरा डी टी इंटू डी टाउ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारा डेल डी ओवर डेल टी क्यू पी वो आ जाता है माइनस समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू एफ। ये आ जाता है डेल डी ओवर डेल क्यू आई डॉट प्लस डेल डी ओवर डेल पी आई डॉट, ठीक है। इतना काम हुआ। अब हम क्या करते हैं? ये तो क्या है? ये तो सिर्फ टाइम के लिए है, ठीक है ना। ये सिर्फ क्या है? इसका पार्शियल डेरिवेटिव है डी का। हमें तो भाई पूरा चेंज देखना है डी में, ठीक है। तो फॉर फुल डिपेंडेंस ऑफ द डेंसिटी डी पी क्यू टी, वो किस किस पे डिपेंड करता है? वो करता है आपकी पी क्यू और टी पे। तो भैया पूरा लिख दो, क्या आएगा? डी पी ओवर डी टी, ठीक है। वो क्या आएगा? पहला तो ये डेल डी ओवर डेल टी क्यू पी, ठीक है। दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू एफ, ठीक है। एफ के लिए देख रहे हैं। वो क्या आएगा? पहला तो हम क्या कर देते हैं? क्यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, सिर्फ क्यू में चेंज देख लेंगे। तो वो क्या आएगा? डेल डी ओवर डेल क्यू आई, ठीक है, इंटू डी क्यू आई अपॉन डी टी, सही है ना। देखो टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, फुल डिपेंडेंस, ठीक है। फिर दूसरा क्या आएगा? समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू एफ डेल डी ओवर डेल पी आई, ठीक है, डी पी आई अपॉन डी टी, ठीक है। ये हो गया। अब देखो भाई, अब आप क्या करते हो? ये वाली इक्वेशन है ना, मान लो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अब पुट इक्वेशन 1 इन 2। अब देखो ये वैल्यू आप यहां रखते हो इसकी जगह, तब क्या होगा? देखो ये क्या रख देंगे हम? देखो यहां डी क्यू आई अपॉन डी टी क्या होता है? क्यू आई डॉट। वैसे ये क्या होगा? पी आई डॉट, ठीक है। यहां प्लस साइन है, यहां प्लस साइन है, इसके बाहर माइनस साइन है, तो ये क्या हो जाएगा? एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली हमारा आ जाता है डी ओवर डी टी इक्वल्स टू 0। एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी आप ये जो आपका डी ओवर डी टी है, इसको आप एक और फॉर्म में लिख सकते हो, वो है डी ओवर डेल टी क्यू पी, ठीक है। दूसरा डेल डी ओवर डेल टी
पी टी, ठीक है। इसमें देखो, इसमें हम सिर्फ क्यू के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो जो पी और टी है वो क्या है, कांस्टेंट है। वैसे ही इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल डी ओवर डेल टी, ये क्या आ जाएगा, इसमें हम पी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो क्यू और टी वो क्या रख दिया हमने, कांस्टेंट रख दिया। वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ये है आपकी लावलीज थ्योरम, ठीक है। इसका एक स्टेटमेंट है, अब देखो, द टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी डी ओवर डी टी, ठीक है। यहां से हम इसको रो भी लिख सकते हैं डेंसिटी को, इन दी विसिनिटी ऑफ एनी selected phase point of a system as it moves through gamma space is 0, ठीक है। द टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी, ठीक है, गामा स्पेस के अंदर क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। यही था आपकी लावलीज थ्योरम। ओके, तो ठीक है, मुझे लगता है कि आप पूरी तरीके से समझ चुके हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एक्सटेंशन इन फेज और आपके इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। लावलीज थ्योरम पे अभी डिस्कशन थोड़ा और रहता है, तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।